तो आज हम लोग बनाते हैं वो यूनिक सा एक फॉर्म जिसका अगर फील्ड कंप्लीट नहीं होगा तो वो बहुत ही यूनिक वे में या बहुत ही अलग तरीके से सबमिट बटन को शिफ्ट करेगा लेफ़्ट या राइट में। तो सबसे बेसिक हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग दे देते हैं यूनिक फॉर्म। और शुरू करते हैं हम लोग index.html से। यहाँ पे डॉक टाइप बना देता हूँ और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ ताकि मैं इसकी लाइव डेवलपमेंट यहाँ पे देख पाऊँ। तो यहाँ पे ये खुल गया है। अब सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें जिसमें कि 3 इनपुट फील्ड होंगे। एक इनपुट फील्ड होगा टेक्स्ट का जो कि प्लेस होल्डर होगा जिस फॉर यूज़र नेम। एक होगा इनपुट टेक्स्ट जो कि होगा ईमेल के लिए, और एक होगा इनपुट पासवर्ड जो कि ऑब्वियसली पासवर्ड के लिए होगा। और लास्ट में हम लोग एक सबमिट बटन डाल देंगे जो कि ये फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करेगा। अब क्योंकि हम लोग को अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक अच्छे से काम कर रहा है और हम लोग अपना डेवलपर डेव टूल्स यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे ये बता रहा है कि जो 3 चीज़ें उसकी आईडी सेम ही है क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं है। तो इसको हम लोग दे देते हैं इनपुट यूज़र नेम, इस वाले को दे देते हैं इनपुट ईमेल और इस वाले को दे देते हैं इनपुट पासवर्ड। तो अब यहाँ पे हमारा एरर चला गया, वार्निंग चली गई है। अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं index.js जहाँ पे हम लोग इसका कोड लिखेंगे और इसको हम लोग यहाँ से लिंक कर देते हैं जिसका सोर्स होगा index.js। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में काम लिंक्ड हो गया है कि नहीं प्रॉपरली। हम लोग उसके लिए बटन को एक आईडी दे देते हैं, सपोज़ कि फॉर्म बटन आईडी दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग वो फॉर्म बटन को कॉल कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका आईडी था फॉर्म बटन। और इसको एक इवेंट लिस्नर पे डाल देते हैं, फॉर्म बटन ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, कि जब भी ये बटन को दबाएंगे तो हम लोग को कुछ नहीं, बस कॉन्सोल लॉग कर दो कि JS इज़ वर्किंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे JS वर्क हो रहा है, पर यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है। ये रीलोड इसके लिए हो रहा है क्योंकि ये फॉर्म के अंदर है और जब भी हम लोग सबमिट कर रहे हैं तो ये फॉर्म का एक डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है जो इसको रीलोड कर देता है। और इसको अगर हम लोग को बंद करना है तो इसमें हम लोग एक इवेंट पैरामीटर ले लेते हैं और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। अब जो है ना हमारी वेबसाइट रीलोड नहीं होगी और आप देख सकते हो कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा हम लोग स्टाइल दे देते हैं, उसके लिए हम लोग CSS यूज़ करेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं कुछ फनी फॉर्म। CSS कैसे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बैकग्राउंड कलर रेड दे दो और देख लो कि या इट्स वर्किंग। अब हम लोग पूरे बॉडी को ना एक फ्लेक्स कंटेनर बना देते हैं ताकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड और सबमिट बटन एक सेंटर में आ जाए और कॉलम वाइज आ जाए। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी हमारी कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ये करने के बाद हमारा कुछ ये ऐसा बन रहा है। और ये जो फॉर्म है ये हम लोग को फॉर्म को भी हम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देनी पड़ेगी। अब ये जो है ये हमारा इतना दूरी आ रहा है क्योंकि हमारा जो बॉडी का कलर, बॉडी का जो हाइट है उसको हम लोग 100 वर्टिकल हाइट दे देते हैं। तो अब ये हमारा सेंटर आ गया है और इसको जो विथ है उसको 100% दे देते हैं। तो अब ये हमारा जो है ये सेंटर पे है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो ये वाला बटन है इसको यहाँ से निकाल के इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं जिसको बोलते हैं बटन कंटेनर। और ये जो बटन कंटेनर है इसको भी हम लोग अपने एक अलग CSS दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर पहले तो ब्लू कर देते हैं, इसको हाइट दे देते हैं 50 px की
और विथ दे देते हैं 200 px की, सॉरी, और हाइट दे देते हैं 100 px की, और विथ दे देते हैं 200 px की। अब इसको ज़रा हम लोग चेक कर ले कि ये कैसे हो रहा है। ओके, विथ को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं 500 सेंटीमीटर, 500 px, सॉरी। अब क्या करते हैं कि हम लोग जो सबमिट बटन है उसको इसके अंदर ले आना है। ये 500 कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको 400 जितना दे देते हैं। हाँ, अब तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, और इसका भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। तो ये हमारा बीच में आ गया, और अलाइन एटम सेंटर। तो अब ये प्रॉपरली इसके बीच में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इन सबको, अब ये मैंने इसको एक डिफ के अंदर क्यों डाला, क्योंकि हम लोग का अगर ये तीनों फील्ड अगर इनकम्प्लीट होगा तो हमें क्या करना है कि ये जो सबमिट बटन है इसको ये ब्लू वाले डिव के रिलेटिवली शिफ्ट करना है लेफ्ट या राइट। तो हम लोग ये जो ब्लू वाला डिव है इसको पोजीशन रिलेटिव दे दे और ये बटन को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दे, तो हम लोग ये बटन को इस कंटेनर के अंदर ही मूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दे देते पोजीशन रिलेटिव, और ये जो फॉर्म बटन था जो कि शायद से आईडी थी, हाँ ये एक आईडी है फॉर्म बटन की, तो आईडी को यूज़ करने के लिए हम लोग हैशटैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं आया, पर अगर अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट को 0 कर दूँ, 0 पे x, तो ये यहाँ पे लेफ़्ट से चिपक जाएगा, और अगर 100 पे x कर दूँ तो ये 100% कर दूँ, सॉरी, तो ये एकदम उस साइड चला जाएगा। तो ये हमारा ये काम कर रहा है। अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट में क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग ये तीनों इनपुट को जावास्क्रिप्ट में ले लेते हैं, इनपुट यूज़र नेम, इनपुट ईमेल और इनपुट पासवर्ड को। तो ये जो हमारा है तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमें इन तीनों की वैल्यू को एक जगह स्टोर करना है, तो हम लोग 3 वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि लेट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू एम्प्टी, लेट ईमेल इज इक्वल्स टू एम्प्टी, और लेट पासवर्ड भी हमारा एम्प्टी होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो इनपुट यूज़र नेम है इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर करना, और इस पे हम लोग डाल सकते हैं कौन सा चेंज। तो चेंज वाला जब भी हम लोग डाल रहे हैं तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग को चेंज की जगह इनपुट यूज़ करना था। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये यूज़र नेम वेरिएबल है इसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे सेट कर देंगे, और इसको कॉन्सलॉग कर देंगे यूज़र नेम। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा जो यूज़र नेम है, जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम में स्टोर हो रहा है, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। सिमिलरली हम लोग को बाकी सब के लिए करना है, इनपुट ईमेल डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर इनपुट, और यहाँ पे इवेंट, और यहाँ पे हम लोग को ईमेल कर देंगे हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिमिलरली हम लोग पासवर्ड के लिए कर सकते हैं, पासवर्ड इनपुट पासवर्ड डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर इनपुट इवेंट, और इसके अंदर हम लोग पासवर्ड को स्टोर कर लेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा जो तीनों वेरिएबल था उसमें ये सारी वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हम लोग को क्या करना है कि हमारा जो बटन है उस पर अगर होवर हो तो फॉर्म बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर माउस ओवर,
देख लेते हैं पहले ये काम कर रहा है कि नहीं। console log mouse is on the button। हाँ, तो ये काम कर रहा है कि जब भी होवर हो। और इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ हमारा ईमेल जो है वो भी एम्प्टी हो, वो एम्प्टी हो, या फिर हमारा जो पासवर्ड हो वो एम्प्टी हो, या फिर हमारा जो यूज़र नेम हो वो एम्प्टी हो। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेनी है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं इंट लेट y इज इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम, और इसको प्रिंट कर लेते हैं कॉन्स log y। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, और ये एक फ्लोट वैल्यू दे रहा है जो कि हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लोग राउंड कर देते हैं, मैथ डॉट राउंड। अब जो है ये 1 के बीच में ही वैल्यू, 1 और 0 के बीच में वैल्यू दे रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो अब जो कि है ये 0 से 100 के बीच में वैल्यू देगा, जो कि सही है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको एक्चुअली हम लोग को क्या करना है कि इसकी जो पोजीशन थी वो फॉर्म बटन की वो एब्सोल्यूट थी। तो इसका जो हमें जो लेफ्ट है, जो फॉर्म बटन का जो स्टाइल में जो लेफ्ट एट्रीब्यूट है उसको हम लोग दे देते हैं y परसेंटेज, कि वो इतने परसेंटेज से चेंज हो जाएगा। अब अगर हम लोग चेक करें तो हाँ, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, पर ये बहुत ही जर्की मोशन है। तो इसको अगर हम लोग को स्मूथ करना है तो हम लोग ये जो बटन है इसको ट्रांजिशन दे देते हैं 0.5 सेकेंड के लिए, और लीनियर कर देते हैं। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है? ट्रांजिशन ऑल, ओके लेट्स चेक। ओके, ये सेकेंड होना चाहिए यहाँ पे। परफेक्ट, अब परफेक्टली काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो परफेक्टली काम कर रही है, कि जो बटन है वो इधर उधर मूव हो रहा है अगर हमारे तीनों फील्ड जो है वो सही नहीं है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब तीनों फील्ड फुल है, इफ जो कि एल्स कंडीशन में ही पूरी हो जाएगी, या फिर एल्स इफ कर देते हैं, इफ ईमेल does not equal to null and password does not equal to null and username does not equal to null, तो जो फॉर्म बटन है उसका जो स्टाइल है, उसका जो लेफ्ट है उसको हम लोग 50% कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो वापस सेंटर हो जाएगा। जैसे मैं यूज़र नेम स्मेल कर दूँ, ईमेल आईडी smell@gmail.com कर दूँ, अब पासवर्ड अभी रहने दो। तो ये मूव कर रहा है, पर अगर मैं पासवर्ड फिल कर दूँ तो ये 50%, 40%, या फिर इसका ये करने की जगह हम लोग पोजीशन जो है फॉर्म बटन डॉट स्टाइल डॉट पोजीशन, इसको हम लोग एब्सोल्यूट की जगह ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग बार इसको सेट कर देंगे कि जो फॉर्म बटन है उसका जो स्टाइल है उसमें जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाए। तो अगर हम लोग ये तीनों चीज़ नहीं भरते हैं तो ये मूव कर रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग इधर स्मेल डाल देते हैं और smell@gmail.com डाल देते हैं और पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं तो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और ये अब मूव नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम लोग इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करने से पहले हम लोग इसको स्टाइल दे देते हैं 40% का,
जो कि आई गेस ऑलमोस्ट सेंटर है। अगर 35 कर दें, या तो ये काम कर रहा है अब। ओके, अब ये जो है ये थोड़ा अगली सा लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा CSS दे देते हैं। जैसे कि पहले जो ये जो बैकग्राउंड कलर इसको हटा दें और इसको भी हटा देते हैं, तो ये क्लीन लगेगा। ओके, और जो इनपुट फील्ड है उनको हम लोग पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। नाइस। मार्जिन टॉप दे देते हैं 5px की, और बॉर्डर नन कर देते हैं इसका। एंड इन सबको बॉक्स शेडो दे देते हैं 5px 5px 2px और ग्रे का। इनको 2px कर देते हैं। हाँ, काफ़ी बेटर लग रहा है। और इसके पैडिंग को इंक्रीज़ करके 15px कर देते हैं। नाइस। और इन सबको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20px का। 20px 10px ज़्यादा हो गया, 5px का दे देते हैं। परफेक्ट। और जो हमारा फॉर्म बटन था उसको भी हम लोग पैडिंग दे देते हैं 20px की। ज़्यादा हो गया 10px। हाँ, मार्जिन दे देते हैं 10px की। एक्चुअली मार्जिन इसको नहीं, बटन कंटेनर को दे देते हैं मार्जिन टॉप। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं। बॉर्डर को नन कर देते हैं। कलर वाइट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5px की। विड्थ दे देते हैं 100px। काफ़ी अच्छा लग रहा है अब हमारा ये फॉर्म। और इसको रीलोड कर लेते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर जब हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फील्ड नहीं है, तो ये सबमिट बटन मूव करेगा। और अगर हम लोग सब कुछ डाल देंगे यहाँ पे, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। और एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ये कर लेते हैं और इसको हम लोग हर इनपुट फील्ड में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही सारे फील्ड भर जाएंगे, जैसे ऑटोमेटिकली मैंने इसको ऐसे कर दिया और ये बटन इधर चला गया, अब मैं सारे फील्ड को भर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। और हाँ, जब तक सारे फील्ड भरे नहीं है तब तक जो फॉर्म बटन है, या फिर ये जो क्लिक भी हो गया, अगर फॉर्म बटन हमारा क्लिक भी हो जाता है, बाई चांस अगर क्लिक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट भी शो कर देंगे कि फिल ऑल द डिटेल्स। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म बटन अगर क्लिक हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे अलर्ट, जो कि बताएगा योर डिटेल्स आर एडेड। अब अगर हम लोग देखें और गलती से क्लिक भी हो जाता है, तो फिल ऑल डिटेल्स का बटन, तो फिल ऑल डिटेल्स आ जाता है। और अगर हम लोग सब कुछ भर देते हैं, तो फिर से एरर क्यों आ रहा है, चेक। फिल ऑल द डिटेल्स क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको एक अलग ही जगह पे डाल देते हैं कि फॉर्म बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि इफ़
email does not equals to null, and password does not equal to null, and username does not equal to null, तो फिर alert form submitted, else alert fill all the details. अब चेक करते हैं हम लोग, फिल ऑल द डिटेल्स आ रहा है, और अगर हम लोग सब कुछ डाल दें तो फॉर्म सबमिटेड. हाँ, दिस इज़ द करेक्ट वे टू डू दिस, एंड आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने और कुछ हेल्प मिली होगी एक नए तरीके के फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने की. इसमें आप और भी फिक्सेस कर सकते हो कि जो माउस का क्लाइंट टेक्स्ट है या एंड जो इसका रेक्टेंगल का जो वाई है वो कभी कोलाइड नहीं होना चाहिए. तो ये जो एज केसेस है आपके वो अवॉइड हो जाएंगे कि माउस जो है वो होवर कर जाता है इसके ऊपर कभी कभी चेंज होने के बाद भी. तो ये सब केसेस आप ध्यान रख सकते हो. तो अभी फ़िलहाल अब तक के लिए यहाँ तक के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना.